So hey you guys, welcome back to another video of Bank Aspirant Life, and if you clicked on this video I am pretty sure you are an aspirant like me. Whether you are a beginner or not, I'm sure this video is going to help you at some point. So let me remind you, if you are new on this channel then do subscribe, like this video and drop your query in the comment section. So let's start this video. तो सबसे पहले मैंने दिन की शुरुआत की टू डू लिस्ट बना करके और दवाइयाँ ले करके। और रिसेंटली मेरे को स्किन इन्फेक्शन हो गया था और साथ में ही मेरी आँखों की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से मेरी आँखों में जलन, ड्राई आइज़ और दर्द करना, ब्लिंक बहुत हो रही थी आँखें। तो ये सारी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर के पास चली ही जाऊँ। तो मैं डॉक्टर के पास गई, फिर मेरे को वहाँ से काफ़ी सारे इन्फेक्शन के लिए क्रीम्स वगैरह मिली, दवाइयाँ मिली खाने के लिए और आँखों के लिए आई ड्रॉप्स मिली। और डॉक्टर ने बोला कि हाँ स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करो, पर नहीं हो रहा तो ऐसे एक्सरसाइज वगैरह बताया कि आँखें रोटेट करो, दूर देखो, पास देखो, ऐसे ऐसे करके। वेल ये बोलते तो हैं पर होता नहीं है, क्योंकि इतना ध्यान थोड़ी रहता है हर 20 मिनट में स्क्रीन से हटा करके आंखें कहीं और देखना। एनीवेज़, तो सुबह सुबह में मैं वैसे भी लेट उठती हूँ, मेरे को 11 बज जाते हैं ऑलमोस्ट उठते उठते, 11-12। तो मेरा जो दवाई वाला सिस्टम है सुबह वाला तो नहीं हो पाता, पर मैं वो दोपहर में खा लेती हूँ। तो मैंने सुबह उठने के बाद, टू डू लिस्ट बनाने के बाद, दवाइयाँ खाने के बाद मैंने सीए की वीडियो स्टार्ट कर दी, जो कि सबसे बेकार डिसीज़न था मेरा। मुझे इतनी गंदी नींद आई, इतनी गंदी नींद आई। आजकल सीए का इतना गंदा सीन चल रहा है कि वीडियो देख रही हूँ, मेरे को उसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नया नया है, पीछे का रिवीजन कर रही हूँ वो दिमाग में नहीं चढ़ रहा है। एकदम से ही जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, सीए एकदम ही टफ़ होती जा रही है। और यहाँ पे मैं चश्मा लगाना भूल गई थी। मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कड़, चश्मा मेरे सामने रखा हुआ है और मैं आई ड्रॉप्स डालने के बाद मस्त ऐसी वीडियो चला रखी है। तो मैंने जैसे तैसे सीए की वीडियो कंप्लीट की और आधे घंटे का ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग मेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ये क्वेश्चंस मैंने मॉक से किए हैं। वो मैंने मॉक स्टार्ट किया था, पिछले दिन की बात होगी। और मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, मेरे से नहीं बना, मैंने फ्रस्ट्रेशन में आकर के मॉक ही सबमिट कर दिया। तो मैं उसके क्वेश्चंस बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस बनाए थे रीजनिंग के। और मुझे समझ नहीं आता, जब मैं मेंस के मॉक देती हूँ ना, तो मेरे से वो क्वेश्चन उस टाइम पे बन नहीं रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा होगा कि मैंने कुछ गलती कर दी होगी या पता नहीं क्या, मैं कितना कितना टाइम दे दूँगी पर वो नहीं बनेगा। फिर मॉक सबमिट कर दो, बाद में बनाओ तो वो आराम से ही बन जाता है। मतलब अब ये भी नहीं है कि हाँ सारे बन जाते हैं, बट स्टिल इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी मेरे को मॉक में होती है। तो मैंने सोचा कि एक बारी थोड़ा अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस करूँ, देखूँ मैंने कहाँ गलती की है। तो मैंने वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए। तो 4 क्वेश्चंस मैंने लगाए, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस थे मिसलेनियस वाले जो थे वो मैंने कल ही कर लिए थे। जो क्वेश्चंस बचे हुए थे मैंने वो आज किए हैं। तो ये करने में मेरे को लग गया था 1 से सवा घंटा। और मेरा जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है वो 27 सितंबर को है। और जो शिफ्ट है वो लास्ट शिफ्ट है, मतलब लास्ट शिफ्ट मेरी। वैसे भी मैं चाहती थी कि थोड़ा पहले हो जाए ताकि मैं फ्री हो जाऊँ एग्ज़ाम दे करके, बट ठीक है, जो मिला सो मिला। लास्ट डे या लास्ट शिफ्ट है तो मतलब मेरे को लास्ट तक खिंचता चला जाएगा ये। तो अभी मेरे पास टोटल 1 हफ़्ता है एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि अभी 1 हफ़्ता है तो मैं मेंस को अब थोड़ा छोड़ूंगी और प्री पे ही फोकस करूँगी, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है जब जब मैंने मेंस के पे ज़्यादा फोकस किया है मेरी प्री की स्पीड बहुत गिरती है। तो इसीलिए मैं मॉक्स ज़्यादा दूँगी प्री के, और मेंस का मैं क्वांट्स लेके चलूँगी बस, क्योंकि रीजनिंग तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है, और क्वांट्स में तो पूरे तोते उड़े पड़े हैं, तो क्वांट्स तो लेके ही चलना पड़ेगा मेरे को। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि टेस्ट क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, और डिटेल वीडियो बनाने के लिए। तो देखो मैं बताती हूँ, टेस्ट क्लाउड पे अगर आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी, जैसे डेली पीडीएफ्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी दिए हुए हैं, मंथली करंट अफेयर्स भी दिए हुए हैं, डेली क्विज़, वीकली क्विज़, आपको सारे कुछ अवेलेबल हो जाएंगे एक ही जगह पे। तो यहाँ पे जैसे आप डेली सीए पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सीए की पीडीएफ शो कर देंगी डे वाइज। तो ये ऐसे न्यूज़ है, मतलब ऐसे एक एक न्यूज़ वाला सेक्शन है। बट अगर आपको ये पूरी पीडीएफ में चाहिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आपको साइड में ही एक और ऑप्शन मिलता है, डेली सीए पीडीएफ, वहाँ पे क्लिक कर देना है। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। फिर वीकली पीडीएफ की बात आती है। वीकली पीडीएफ में भी आपको वीक बाय वीक आपको मिलते जाएंगे सारे के सारे पीडीएफ्स, और उनके आप क्विज़ भी दे सकते हैं और डेली पीडीएफ की भी क्विज़ दे सकते हैं।
तो ये इनका फ्री वाला कंटेंट है। अगर आपको इनका पेड चाहिए तो आप परचेज़ पे जा कर के क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे आप जय हिंद कोड लगाएंगे तो आपको काफ़ी अफोर्डेबल अमाउंट पे ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। वैसे तो 199 है, पर अगर आप कोड लगाओगे तो आपको उससे भी काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा ईयरली सब्सक्रिप्शन। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना। फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास ली, जो कि मैंने काफ़ी टाइम बाद ली है, और आज मैंने सोचा था कि मैं आर्टिकल भी पढ़ूंगी, क्योंकि अभी तक मैं क्या कर रही थी कि मैं जब भी क्लास ले रही थी एडिटोरियल की तो मैं सिर्फ वो कैब वाला पार्ट करके छोड़ दे रही थी, क्योंकि ना ऑनेस्टली मैं भी काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड हो गई थी वो कैब से लेके। मेरी नोटबुक में 1000+ वर्ड्स हो चुके हैं। तो मेरे पास 2 वो कैब की नोटबुक है। एक तो मैंने जब स्टार्टिंग में बनाई थी तो वो काफ़ी जल्दी भर गई थी, 300 के आसपास उसमें वर्ड्स थे। वो वाले वर्ड्स मेरे को सारे के सारे अच्छे से याद हो रखे हैं, पर जो दूसरी वाली नोटबुक बनाई जिसमें 700 वर्ड्स है वो मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है एक तो, और जो पीछे के वो कैब्स हैं उनका भी रिवीजन करना है। तो मैंने वो कैब का क्लास ना थोड़ा बंद किया था अभी 4-5 दिन, बट फिर मुझे पता चला कि मैम ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो मैंने आज क्लास लिया। मैंने सोचा कि आर्टिकल भी करूँगी पूरा, क्योंकि वैसे ही मैंने आज सीए की पीडीएफ नहीं पढ़ी थी, ना ही टेस्ट लगाया। मैं सीए की वीडियो देख के मेरा काम वहीं ख़त्म हो चुका था। आज मुझे पता था कि मेरे से नहीं होगा। आज क्या मतलब, ये अभी ना काफ़ी टाइम से चल रहा है, मेरा समझ नहीं आ रहा सीए का क्या सीन चल रहा है। एनीवेज़, बैक टू द एडिटोरियल। तो एडिटोरियल ना आज काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को, क्योंकि वर्ड्स काफ़ी लिमिटेड थे। जब मैम बोलती थी ना इस वर्ड्स के 50 सिनोनिम करेंगे, 100 सिनोनिम करेंगे, तो मेरे को काफ़ी डर लगता था कि अब 50 सिनोनिम याद करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। याद तो मैं नहीं करती थी, मैं सुनती ही थी, बट स्टिल मेरे को थोड़ा ना ऐसे लगता था कि 50 सुनने पड़ेंगे। बट अब ऐसा है कि हाँ 20, 22, 30, 25 ऐसे, तो ये एक बारी को चल जाता है। तो मैंने वो कैब की जो क्लास है उसको कंप्लीट किया। मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखती हूँ। मेरे को अभी तक कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिला जिसकी स्पीड मेरे को नॉर्मल में काफ़ी सही लगती हो। मेरे को 1.5x मिनिमम पे करके देखना ही पड़ता है। स्पेशली कुछ सर की क्लास, कुछ सर बहुत स्लो बोलते हैं, काफ़ी धीरे धीरे आराम आराम से बोलते हैं। उनकी क्लास मेरे को नॉर्मल पे तो बहुत ज़्यादा स्लो लगती है, तो उनकी वीडियो में तो मेरे को करना ही पड़ता है तेज़। उसके बाद फिर मैंने शाम में दिया था गाइडली का लाइव मॉक, जिसका रिज़ल्ट कल आया था, बट मैं लगा दे रही उसमें। फ़र्स्ट टाइम मेरा गाइडली में परसेंटाइल अच्छा आया है। अच्छा इन द सेंस कि 90+ आया है। मतलब मेरा गाइडली के मॉक से, लाइव मॉक से स्पेशली, बहुत ही बेकार कनेक्शन है। मेरा कभी लाइव मॉक अच्छा नहीं गया है। खैर ये वाला भी इतना अच्छा नहीं गया है। इंग्लिश में मैंने गड़बड़ की है, इंग्लिश में इतनी गलतियाँ, पैरा जंबल पूरा का पूरा गलत हो गया था। तो अभी मैं दिखाती हूँ, जब मैं इसका आंसर दिखाऊंगी। तो स्कोर कुछ 76.5 है। अटेम्प्ट मैंने 89 किए थे, और गलती मैंने 10 क्वेश्चंस में कर दी है। इस मैक्सिमम जो गलती की है वो इंग्लिश में की है। तो पूरा का पूरा जो मेरा पैरा जंबल है वो गलत हो गया, क्योंकि मैंने पहला ही सेंटेंस गलत बना दिया था, तो उसकी वजह से वो सारे का सारा ही गलत चला गया। एक मेरा ये वाला गलत हुआ था, वर्ड स्वैप वाला, और एक यहाँ पे इनक्रेडिबल का लगाना था। मैं पता नहीं क्या सोच के थिंकेबल लगा के बैठी थी। क्वांट्स में मैंने एक गलत किया था, 2 छोड़ा था। रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन ये छोड़ा था ऊपर वाला। यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट बना लिया था, लेकिन दिक्कत यहाँ हुई कि इन्होंने ए और सी का सम दिया था। मैं सोची जब तक मेरे को एफ़ नहीं पता होगा मैं डी कैसे निकालूंगी, पर एफ़ दिया हुआ था। पर मुझे लगा एफ़ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। मैंने 3.5 मिनट बर्बाद किए बारी बारी सॉल्व करके कि हाँ शायद अब सही आ जाएगा, सही आ जाएगा, पर बार बार ही मेरा अरेंजमेंट यही बन रहा था। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया उस क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं देखा, और मुझे लगा कि ये डी के लिए पूछ रहे हैं कि उसकी डेजिग्नेशन CU है, तो मैंने ये वाला भी मार्क नहीं किया। इस क्वेश्चन को भी मैंने 2 बार बनाया था, क्योंकि ये वाला आंसर जो मेरा मैच नहीं कर रहा था। बट फिर एंड में मैंने रिस्क ले करके बाकी आंसर्स को मार्क रहने दिया और ये वाला अनअटेम्प्ट छोड़ा। तो ये था कुछ गाइडली का स्कोर। फिर खाना वाना खाने के बाद रात में 10 बजे के आसपास हम टेलीग्राम पे, मेरा ग्रुप है वहाँ पे, हम सारे एक साथ ही, कुछ लोग हैं जो एक साथ ही टेस्ट लगा रहे हैं। अभी रिसेंटली चालू हुआ है, तो वो वाला मैंने टेस्ट दिया था। तो IBPS क्लर्क 2025 क्वांट्स का सेकंड वाला टेस्ट दिया था, जिसमें मेरा स्कोर कुछ ऐसा आया था, जो कि काफ़ी बेकार है, आई नो। तो एक क्वेश्चन मैंने गलत किया था, पूरी की पूरी DI छोड़ी थी, और 4-5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के छोड़े थे, और 2 सिंप्लीफिकेशन के। मतलब मैंने यहाँ पे 4 मिनट पर सेकंड जो लिखा हुआ था ना उस क्वेश्चन में, वो देखा नहीं, और मैं सोच रही हूँ उसके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं दिमाग मारी जा रही हूँ कि उसके बिना कैसे सॉल्व करूँ, और वो क्वेश्चन हुआ नहीं। ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन में, किसी में कैलकुलेशन में स्टिक कर दिए, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, ऐसे करके 1.5-2 मिनट ऐसे बर्बाद किए हैं, किसी में 50 सेकेंड।
इस वाले मॉक में जो एनालिसिस वाला पार्ट था ना उसमें लिखा हुआ था मैंने टोटल 7 मिनट वेस्ट किया उन क्वेश्चन पे जिसको मैंने मार्क नहीं किया है। इमेजिन कर सकते हो। छोड़ो, ये देखो अब रीजनिंग का सेक्शन ये दिया था मैंने ऑलिव बोर्ड से, ये पेड वाला मॉक है। एस पी आई क्लर्क का रीजनिंग का 2025 का सेकंड वाला, इसमें भी मैंने गड़बड़ की है फ्लैट एंड फ्लोर वाले क्वेश्चन में। इसमें तो इधर और नीदर नॉर की गलती है। ये फ्लैट एंड फ्लोर वाले जो क्वेश्चन था ना उसमें मैंने एक पॉसिबिलिटी देखी ही नहीं, मतलब मैं बाकी सारी पॉसिबिलिटी बना रही हूँ, वो एक पॉसिबिलिटी बची हुई थी जिससे आंसर निकलना था वो मैं बना ही नहीं रही थी, वो मैं इग्नोर करके बैठी थी। लास्ट के जब 10 सेकंड बचे थे ना तब जाके मेरा ये क्वेश्चन बना था और मेरे पास 5 क्वेश्चन थे जिन पर मेरे को टिक मारना था, पर 10 सेकंड में मैं कितना ही कर पाती। तो मैंने 2 ही क्वेश्चन किए जिसमें से एक मैंने गलती से गलत ही कर दिया, तो कुछ ऐसा सा स्कोर था इस वाले का। फिर मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, बट क्योंकि मैं क्वांट्स के मीन्स की क्लास को बारी बारी पोस्टपोन कर रही हूँ तो इसलिए मेरे को आज उसको करना ही था। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जैसे मोमेंटम क्विज़ के लिए, मॉक का खेल मॉक के स्कोर शेयर करने के लिए, फ्यूचर बैंकर नाम से है जिसमें हम जो भी क्वेरी वगैरह होती है वो एक दूसरे से पूछ लेते हैं। तो मैंने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और इस वाले चैनल पर मैं काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स और पीडीएफ्स वगैरह डालती रहती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मैंने ब्रेक लिया था और ब्रेक के बाद फिर मैंने ब्रेक लिया था तो मैंने यूट्यूब की वीडियोस देखी थी कुछ, फिर मैंने नॉवल पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की क्वांट्स मीन्स की क्लास विच वॉज अ टास्क इन इटसेल्फ। मतलब मैंने बड़ी हिम्मत करके क्वांट्स मीन्स की क्लास खोली है और ये थी 1 घंटे 47 मिनट की वीडियो जिसमें से मैंने 1 घंटे का किया था, 47 मिनट मैंने अगले दिन की छोड़ दिया था। इसलिए क्योंकि मैंने जब वीडियो ऑन की थी मैंने तभी अपने आप को बोला था कि अच्छे से 1 घंटा कंप्लीट कर लेना है, 47 मिनट हम कल करेंगे। तो इससे मैंने अपने दिमाग को थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया तो उसने अच्छे से 1 घंटा पढ़ लिया, वरना फिर मेरे दिमाग में ही चलता रहता है कि 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, कब ख़त्म होगी। इसलिए तो ऐसे ही थोड़ा बहुत करके मैंने आज क्वांट्स मीन्स की क्लास भी कर लिया। आज मैंने कोई मीन्स का मॉक दिया नहीं है, वैसे मैं पिछले एक हफ़्ते से एक भी मीन्स का मॉक नहीं दे रही क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैंने एक मीन्स का मॉक दिया था जिसका मैंने ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में आके बंद कर दिया था। तो मैं अभी थोड़ा रुक के जब मेरा एसबीआई क्लर्क का मॉक हो जाए एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं मीन्स की मॉक अच्छे से स्टार्ट करूँगी और जो भी स्कोर होगा मैं शेयर कर दूँगी। वैसे मैं पहले देने लायक बनूँ कि मैं मॉक दे पाऊँ मीन्स के। एनीवेज़, आप में से काफ़ी सारे जने ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम आज हो गया होगा या फिर कल हो चुका होगा, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और लेवल कैसा था क्वेश्चन का और अब आपका आगे क्या प्लान है, आप आगे क्या करने वाले हो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो क्वांट्स मीन्स की क्लास करने के बाद फिर मैंने वाइंड अप किया और मैं सोने चली गई थी। तो आज के लिए इतना ही था। और हाँ, मैंने सीए की पीडीएफ के लिए टेस्ट के लिए आपको टेस्ट क्लाउड के बारे में बताया, आप एक बार उसके लिंक जरूर चेक कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उनका टेलीग्राम चैनल भी है जो उनके वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।